यार मास्क तो हटा दो। उसको इनसिक्योरिटी होगी। हैं? सबसे ज्यादा कोरोना तुम्हारे पास आ रहा है? एक ही बंदा है ना जिसको बहुत ज्यादा कोरोना की सेफ्टी रखनी है। ओहो, ये हमारा भविष्य है जो कोरोना से सबसे ज्यादा सेव करेगा ये बच्चा। हेलो, क्या नाम है आपका? जोर से बताओ। कहाँ जा रहे हो आप? पापा के पास। चेन्नई। चेन्नई। कौन रहता है वहाँ पे? पापा लेते हैं। क्या करते हैं पापा? पापा मेरे साथ खेलते हैं और खाना बनाते हैं मम्मी के साथ। अच्छा, पापा खाना बनाते हैं और आपके साथ खेलते हैं? अरे वाह। और क्या करते हैं पापा? काम पे जाते हैं ना? देखो काम पे भी आपने जाते सारी हैं। पोल खोल दी आज मम्मी की, ठीक है? काम पे भी जाते हैं। काम पे भी जाते हैं आपके पापा? टूर पे जाते हैं। टूर पे। टूर पे? और बस? तो खेलते हैं बस। पापा खेलते हैं। और आप क्या करती हो? मैं बास्केटबॉल से खेलता हूँ। वॉलीबॉल खेलती हो? अरे शेष है। बॉलिंग भी। शेष बॉलिंग है। भी करती बॉलिंग है। हाँ, भी। बॉलिंग। बॉलिंग भी करती हो? आप पढ़ाई करते हो आप? हाँ पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? अभी क्लास ABC। ABCD ABCD पढ़ लेते हो आप? तो सही यार, ABCD तो मुझे भी नहीं आती। बताओगे कैसे बोलते हैं? A for apple, B for ball, C for cat, D for ball, E for elephant, F for fish, A for hammer, A for fish. वेरी गुड। तो ये क्या है? दोस्तों आज हम बैठे हैं करीब पीछे से, थोड़ा सा पीछे से। दोस्तों आज हम जा रहे हैं चेन्नई, और आपको अगर इंडिया के सारे कल्चर एक साथ देखना है तो आप इंडियन रेलवे में ज़रूर सफ़र करिएगा। इस वक्त हमारे साथ ट्रेन में जो हमारे कुछ दोस्त बने हैं उसमें से ये हैं भानुप्रिया चौधरी, जो 15 साल से चेन्नई में रह रही हैं, और बेसिकली ये है उत्तर प्रदेश की, और दिल्ली में इनका घर है। तो 3 स्टेट इन्होंने कवर कर चुके हैं पिछले 15 से 20 साल में। ये हमारे साथ है हिना, ये स्टूडेंट है और दिल्ली में रहती हो हिना? हरियाणा से हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, नागपुर पढ़ाई कर रही हूँ। अरे वाह, तो 3 स्टेट इन्होंने भी पूरी पकड़ी हुई है इस वक्त मैं में। भी पढ़ाई करती हूँ। और ये है पीयू, है ना? हाँ। तो पीयू ने भी 2 स्टेट कवर की हुई है, दिल्ली और चेन्नई। चेन्नई। चेन्नई, ठीक है, तो ठीक है दिल्ली। और ये है हमारे साथ में शीतल। शीतल। तो शीतल के साथ में और मजेदार है कि इन्होंने 2 स्टेट नहीं है, इनके पास मुझे लगता है 3 से 4 स्टेट है। 4 स्टेट है। 4 स्टेट है, क्योंकि ये दिल्ली में भी रहे हैं, बनारस से भी हैं हम लोग, दिल्ली के भी हैं हम लोग, MP के भी हैं हम लोग, और अब चेन्नई में रह रहे हैं। तो अब मेरा इनसे सबसे पहला सवाल आता है कि जब भी कोई नॉर्थ का आदमी पहली बार साउथ में जाता है तो उसको एक डर लगता है कि पता नहीं वहाँ लैंग्वेज क्या है, क्या बात करेंगे, लोग समझेंगे कि नहीं, या फिर जिस तरीके से दिल्ली में कुछ घटनाएं होती हैं वो घटनाएं क्या वहाँ भी हो रही हैं। तो उसी पे हम लोग आपस में बात करेंगे कि आखिर चेन्नई में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कैसा लगा पहली बार चेन्नई जाने के बाद? जब मैं पहली बार चेन्नई गई थी तो मुझे भी ऐसे ही था कि कल्चर बहुत अलग है, और कि हाँ, जहाँ हम पहले इससे पहले गुजरात में भी रहे हैं, तो जब मेरे पिताजी मतलब का नॉर्थ और ट्रांसफर साउथ का एकदम डिफरेंस एक डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जो मीडिया में हम देखते हैं, जो लोगों से हम सुनते हैं, भाषा का बहुत अंतर है। तो वो एक लाइक स्टेट नहीं, लोग ऑलमोस्ट बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, खान पान से लेके आपका जो है रहन सहन, हर चीज़, कल्चर बहुत अलग है, भाषा बहुत अलग है, क्लाइमेट का बहुत डिफरेंस है वहाँ का। तो लेकिन जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए कुछ दिन हमें ऐसा लगा कि नहीं, बहुत सेट नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमने वहाँ क्या वहाँ पे दिक्कत आई थी? मतलब जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ जैसे ऑटो वाले को बोलेंगे भैया तुम ये कर लो, तो वहाँ का ऐसा क्या है? वहाँ आपको क्या लगा कि मतलब आपने कभी कुछ बोला हो, किसी को नहीं समझ आया, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? हाँ, वो चीज़ रहता है, भाषा का थोड़ा अंतर है, और दूसरी ये चीज़ होती है क्योंकि आप दूसरे स्टेट से हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग जो है, हमें एग्जैक्ट रेट पता नहीं रहता है हाँ। कि इस जगह का कितना लगेगा, और उनको ये लगता है कि ये लोग बाहर से हैं, उन्हें नहीं पता। तो जो चीज़ हमारे साथ होता है, जैसे वो लोग अगर साउथ से नॉर्थ में आते हैं तो हमारे यहाँ के भी लोग क्या करते हैं, थोड़ा चार्ज बढ़ा के बताते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि कितनी दूरी पे क्या है। तो वो मतलब चीज़ें थोड़ा सा वहाँ भी बेवकूफ होती हैं। आपको बनाया गया। तो वो भी सेम चीज़ यहाँ भी है, और जो चीज़ वहाँ है ऑलमोस्ट यहाँ है, बस हाँ थोड़ा सा अलग है। और आपने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत सारा मंदिर, और इसमें भी बहुत डिफरेंस है। जैसे एक बात आपने मुझे थोड़ी बताई थी कि शंख पे, जी हमारे यहाँ जो शंख होता है कि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो शंख से शुरुआत की जाती है,
वहाँ शंख जो है वो जब कोई मतलब एक्सपायर हो जाता है या कोई सैड ऐसी चीज होती है तो वहाँ शंख बजाया जाता है। नहीं, यहाँ भी शंख बजता है, बट जो हम लोग रेगुलर जो पूजा में आए दिन बजाते रहते हैं, जैसे नॉर्मल घर की भी जो हम पूजाएं करते हैं, घर का लाइक लेडीज अपने घर में मंदिर में पूजा कर रही हैं, तो उस टाइम पे जब हम पूजा करते हैं तो भी हम शंख बजाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, ऐसा कुछ नहीं है। बट वहाँ पे ऐसा है कि ऐसे ही हम बेमतलब का हमेशा बार बार नहीं बजा सकते। नहीं बजा सकते। कुछ प्रॉपर लाइक गृह प्रवेश है उस टाइम पे बजेगा, मैक्सिमम टेम्पल में बजता है। तो एकदम से हम कभी उठे और शंख बजा लिया तो वो थोड़ा सा नहीं है, वहाँ के लिए अजीब लगेगा। तो वहाँ का ये कल्चर है कि ऐसा कुछ होता है या कुछ हुआ है घर पे, या वो शुभ हो सकता है, बहुत बड़ा शुभ है, या फिर कुछ ऐसा डेथ का न्यूज़ है कि उस टाइम पे शंख बजता है। सर रेगुलर बेसिस पे हम शंख वहाँ नहीं बजा सकते। चलो ठीक है। अरे आप बताओ यार, एक हरियाणा का जो मतलब एक कल्चर है, मतलब बिल्कुल ठेठ कल्चर अपना, और उसके बाद तुम्हारा नागपुर जाना, वहाँ पे एज अ स्टूडेंट लाइफ जीना, तो क्या अलग लगा? पहले नागपुर पे बात करेंगे। सबसे बड़ा खाना, सबसे बड़ा खाना सही बात है, वहाँ आलू के पराठे तो मिलेंगे नहीं। और ना दूध दही। उन लोगों के लिए ओकेजन होता है दूध दही का भी, कि वो कभी कभार ही दूध दही लेते हैं, या बीमार है तो दूध ले लिया। अच्छा। और हम जैसे लोग तो कहीं मतलब फंस जाए, मतलब मुझे लगता है सुबह की हाँ, हमारी सुबह शुरुआत ही जो दूध होती है नहीं वो- पिया तो क्या ही पिया। क्या पिया, सही और बात है। मुझे ये लगा कि वहाँ के लोग इतना स्पाइसी बहुत खाते हैं, मतलब एक्सेस में ही मसाला खाते हाँ, हैं। नागपुर में बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहाँ के लोग अगर बीमार भी है ना तो भी वो मसाला खाएंगे। अच्छा। तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे लगा। अच्छा, लैंग्वेज में क्या लगा? लैंग्वेज में ये लगा कि अपने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को कुछ बोलते हैं, और एक टोन, वहाँ की टोन क्या है, बहुत धीमी प्यार की। हमारी देसी, मैं बोलती हूँ तो सामने वाला कहता है तू लड़ रही है क्या मेरे से? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। दिक्कत आती है। और वहाँ पे कुछ कुछ जैसे अमरूद है, अब मेरे को कोई बोला ये जाम खरीदना है, जाम, अब मैं वहाँ सोचने में कि जाम होता क्या है, बाद में पता चला कि अमरूद को जाम बोल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी, हरियाणा की छोरी को थोड़ा सा घूमने हाँ बहुत। और फिर वहाँ पे मेरी लड़ाई भी बच जाती है। हाँ सही बात, तुम तो नॉर्मल बात हाँ, करती हम नॉर्मल बोलते हो, कहते हैं मैडम आप ज्यादा बोल रहे हो। मैडम मैं भाई मैं ज्यादा नहीं बोल रही, मेरी लैंग्वेज ऐसी है। सही बात है। यही समझाने में मेरी 1 महीना रही हूँ, और वो आधा महीना मेरा इसी में चला गया। भाई तो ये कि लड़ने वाली मैं जो लड़की है वाकई में लड़ती नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज है हरियाणा की, उसमें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये हमारा देसीपन शुरू से ही है। ये दूध हर दही का जगह आएगा। हाँ, ये हर जगह दिख जाता है। तो वहाँ पे मुझे हरियाणा एक्सप्रेस, और लोगों की मिथ वहाँ बनी हुई है कि लाइक हमारे यहाँ के लोग ड्रग्स गांजा ये चीजें ज्यादा लेते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि हमें मतलब थोक के भाव में मिलता है। अच्छा। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम जैसे वो जिसका है जो कंज्यूम करता है उसे, चाहे वो कहीं रह ले, उसे करना ही है। करना वो तो एक स्पेशल अलग हरियाणा वाले नहीं बदनाम करते नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें बदनाम नहीं करना दूध दही चाहिए। के लिए बदनाम करो तो अच्छी करो, बात है। बिल्कुल जेन्युइन करो, क्योंकि हम लेते हैं वो चीज। सही बात। हाँ जी। तो या आप बताओ मुझे, तो ये मध्य प्रदेश के अपन से लेकर, हाँ जी, वडोदरा के जो हमारा है कल्चर, उसमें कुछ होता है कि हाँ बहुत चेंजेस है उसमें। एमपी में और वडोदरा में ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि वो दोनों के थोड़े मिलते जुलते हैं, कुछ ना border touch है। हाँ, तो वो थोड़े सेम ही है उनके कल्चर भी, और कह लो कि भाषा थोड़ी सी चेंज है। हम वहाँ गुजराती है और हाँ। वहाँ पे तो अपन से लेकर वहाँ भाई जी से लेकर वहाँ बाई से लेकर, पोहा बहुत फेमस हाँ। है वहाँ पे। आपको नाश्ते में सुबह पोहा ही मिलेगा और नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल मध्य हाँ। प्रदेश में तो पोहा जलेबी मिलेगा, पोहा। चाय मिलेगी, हाँ, और ये सब तो जलेबी है और ही। पोहा और मिलेगा। सीधे यहाँ से साउथ चले जाना, क्या वो बदलाव मेरे था? लिए थोड़ा सा मतलब वो जो दिल्ली के छोले भटूरे जो नहीं, छोड़ के आप जो साउथ में पहुंची हो, वो बताओ जरा वहाँ कहानी। पे खाना मेरे को थोड़ा सा लगा टफ, क्योंकि वहाँ का खाना मतलब आपको मिलेगा ही नहीं। आपको दिल्ली वाला टच तो कुछ है ही नहीं वहाँ। हाँ। दिल्ली वाला खाना भी नहीं मिलना आपको वहाँ पर। मैंने मतलब मैं वहाँ पे टी नगर में भी घूमी थी, मेरे को रेस्टोरेंट भी एक ऐसा नहीं दिखा जिसमें मैं कि पंजाबी खाना हाँ, order मुझे कर एक दूँ। बात इन्होंने बताई कि मुझे वहाँ रोटी खानी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत महंगी हाँ, मिलती है। बहुत महंगी मिलती है वहाँ पे। आप एक प्रॉपर थाली भी नहीं मंगा सकते कि प्रॉपर थाली का खाना खाना चाहो ना, हाँ। तो आपको मतलब आप ले लीजिए, अगर 60 रुपए की एक रोटी खाएंगे तो एक रोटी में तो आपका पेट ऑब्वियसली नहीं भरने होने वाला मतलब नहीं बहुत है। महंगे पड़ने वाला है ये पेट। तो उससे चीप तो आपको फिर आपको डोसा ही लगेगा, ही जो कि आप एटलास वही नहीं, हाँ, वहाँ का वो कल्चर है। जैसे हाँ। अपने यहाँ दिल्ली में हमें हर जगह थोड़ी दूर में मिल जाएगा मिल छोले जाता भटूरे, हाँ, वहाँ समोसे, मिल जाए। वहाँ पे आपको हर थोड़ी दूरी में बस सिर्फ डोसे की शॉप मिलेगी। डोसे और डोसे इडली वगैरह सिर्फ साउथ बाकी इंडियन कल्चर में आपको क्या मतलब सबसे मैं कहूँ कि बिल्कुल अलग क्या लगा? मतलब बिल्कुल अलग ये लगा कि वहाँ के थोड़े लोगों को कल्चर की थोड़ी नॉलेज कम है। अच्छा। जैसे अपने मतलब नॉर्थ north का की कल्चर culture उनको कम है। बहुत कम है sense।
अच्छा। हम उनसे कुछ भी पूछेंगे कि आपको ये त्योहार के बारे में पता है, तो कहेंगे नहीं हमको नहीं पता ये बारे, क्यों बनाते हैं आप बता दीजिए मुझे। तो हम बल्कि कहते हैं कि साउथ में वो लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा, हम लोगों को जैसे हम पढ़ते भी हैं अपने स्कूलों में भी, हम लोगों को हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि हाँ साउथ में ऐसा है। मुझे ऐसा फील आता है कि वहाँ के जो हिस्ट्री भी बुक्स होती है में भी शायद वहाँ पे कल्चर के बारे में नॉर्थ का कल्चर इतना इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, इतना नहीं करवाया कि उनको कुछ नॉलेज, उन्होंने अपने जो कल्चर है उसको हाँ, और ज्यादा। क्रिश्चियन स्कूलों में तो बहुत ज्यादा है। मैंने वो बच्चे मेरे नीचे लैंडलॉर्ड हैं उनके बच्चे, उनसे पूछा तो वो कहते कि हमको तो पढ़ाते ही नहीं, हिंदी तो हम बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं और हमारा इंटरेस्ट भी नहीं आता उसमें पढ़ने को। और एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, हम स्कूटर में जा रहे थे 3 व्हीलर में, तो 3 व्हीलर वाले को हमने बोला कि आपको तो हिंदी आती है, पर कहता आई डोंट लाइक हिंदी। ओके, सीधा ही उसने बोला आई डोंट लाइक हिंदी, मतलब और मेरे को English is the हिंदी में common बात language। करनी नहीं आती। हाँ। मैंने कहा पर आप समझ तो रहे हो हमारी भाषा, आप हिंदी में, मैंने कहा वो तो नेशन लैंग्वेज है, तो आप हिंदी को ऐसे कैसे कर बोल सकते हो। कहता नहीं मेरे को पता नहीं, हमको हिंदी पसंद नहीं है, हमको हमारी भाषा पसंद है। चलो वो तो हर स्टेट का हर अपना, state। हरियाणा वाले अपनी बोलेंगे मेन लैंग्वेज आई गेस हाँ, वो हम कह सकते हैं क्योंकि ऐसा मतलब हाँ। ऊपर हम जितना ऊपर उठते जाते हैं हाँ। उतना हिंदी कॉमन है उत्तराखंड से लेकर इधर तक, और जितना हम जैसे नीचे इंग्लिश को हम हाँ। लोग इम्पोर्टेंस देते हैं कि एक लैंग्वेज है, कि हाँ एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है तो इंग्लिश। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ मजेदार आपके साथ, मतलब जहाँ आपको लगा कि यार ये क्या कल्चर का हो गया? कल्चर का तो अभी इतना नहीं, मैंने अभी 1 साल में इतना एक्सप्लोर नहीं करा, बाकी तो अभी हम लोग मंदिर जाते हैं इसको मतलब जैसे लेके। कभी या तो बेवकूफ बना दो आपको वहाँ पे, बेवकूफ तो बहुत ही बने हैं हम लोग। तो होता है ना जैसे नॉर्थ में कोई साउथ का आ जाता है तो उसको बेवकूफ नहीं, बना दिया बेवकूफ जाता तो है। बन जाते हैं हम लोग कभी कभी। वो स्कूटर वाले हम लोग उससे करते हैं, कैब वैब बुक करते हैं, तो एंड में जाके एक बंदा तो हमसे लड़ ही पड़ा, कहता कि मैडम आपका ना इतना हो रहा, इसमें और 20 रुपीज में और लूंगा। हमने पूछा क्यों लोगे जब आपका आप शो ही इतना कर रहा है। हाँ। तो हम लोगों ने जाके पुलिस खड़ी थी, तो हमने उसको बोला ये हमसे ऐसे, वो तो अड़ी गया, नहीं आप पुलिस के पास चलो हमको लेके। अच्छा, तो मतलब वो लोकल वो ज्यादा हमने स्ट्रॉन्ग कहा था। हम 20 रुपीज ऊपर क्यों दे, हम अगर हमारा होता ना 20 रुपीज ऊपर तो हम आपको पक्का देते, बट आपने हमसे क्यों, आप हाँ, हमसे एक्स्ट्रा नहीं मिला। जब भी हम मॉल वो जाते तो हैं अच्छा पहले है ही बोल कि देते हैं, डिजिटल हाँ। दुनिया आने के बाद आपको पता चल गया, हाँ। नहीं होता तो नहीं अपने पता। घर से मॉल तक भी जाते तो पहले ही बोल देते हैं वहाँ स्कूटर वाले कि 10 रुपए मैडम ऊपर लेंगे, 20 रुपीज ऊपर ही लेंगे, आपको बैठना तो बैठो, बैठो नहीं तो फिर हम कहते चलो भैया नहीं क्या कर सकते अब हम, जब कन्वेंस वाले तो ऐसे ही बोलेंगे ना नहीं है जिनके पास तो। सही है। तो हमें साउथ के जो है इतने सारे एक्सपीरियंस मिले, तो बाकी आपको हम बताएंगे कि जब हम पहुंचेंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या अच्छी चीज़ रही, क्या क्या नई चीज़ रही वहाँ पे। और चलिए बने रहिए हमारे साथ।